इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस का बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से हम ड्राइव करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन को। लेकिन डेरिवेशन जब भी हम करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें कंसीडर करके चलनी पड़ती हैं। तो इसमें भी हम कुछ चीज़ें कंसीडर करेंगे और एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। कंसीडर क्या करोगे आप? कंसीडर करोगे कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी है आपका u जब टाइम का वैल्यू है 0 एंड उसको आप एक्सेलरेट कर दोगे एक टाइम t के लिए जिसमें आपका टाइम रह जाएगा t सेकंड का और उसकी वेलोसिटी u से v में चेंज हो जाएगी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है टाइम के साथ तो एक्सेलरेशन आता है, तो हम बोल देंगे विद दैट एक्सेलरेशन इज़ a। अब इसके बाद आपको बनाना होगा ग्राफ। तो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा। इस ग्राफ में आपको दो एक्सिस लेनी है, एक है आपकी एक्स एक्सिस, दूसरी है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप टाइम लोगे और वाई एक्सिस पे आप जो है वेलोसिटी लोगे। तो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पे क्यों ले रहे हैं? इसका सिंपल सा रीज़न है कि एक्स एक्सिस पे जो भी वेरिएबल लेते हैं इट शुड बी इंडिपेंडेंट। तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है किसी भी चीज़ को लेकर और वेलोसिटी है डिपेंडेंट, इसलिए हमने वाई एक्सिस पे लिया है। ग्राफ के अंदर जब ऑब्जेक्ट ओ पे होता है यानी ओरिजिन पे तब टाइम 0 है और इसका वेलोसिटी है u। तो वेलोसिटी अगर आपका यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको एक पैरेलल लाइन मिलेगी जो एक्स एक्स के पैरेलल होगी। लेकिन जैसे ही टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होगा तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बिकॉज़ ये ग्राफ है आपका वेलोसिटी एंड टाइम का, तो इसका जो ये स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन देगा, जिसको हमने ए से डिनोट कर रखा है। तो इस पॉइंट ए के बाद आपका वेलोसिटी यू से वी में चेंज हुआ है, तो एक्सेलरेशन भी इसके बाद ही आएगा। तो आप जब फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे तो हमको सिर्फ ये स्लोप चाहिए और इस स्लोप को निकालने का तरीका है यहाँ पे जो है आपका बी सी ओवर ए बी। यानी ऑफ मोशन को कैसे ड्राइव करेंगे? तो आपका जो ए है वो है स्लोप ऑफ ग्राफ और स्लोप ऑफ ग्राफ जो है आपका ए है, तो इसको लिखेंगे बी सी ओवर ए बी। कि जो बी सी है एक तो ये और एक ये है ए बी। तो जो बी सी का वैल्यू है वो हमको ई सी में से बी ई को माइनस करके मिलेगा। ई से सी तक का वैल्यू है वी और बी ई का वैल्यू है यू, तो v में से u को माइनस कर दे तो आपको मिल जाएगा v नेगेटिव u। सिमिलरली ए बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा t नेगेटिव 0, बिकॉज यहाँ से o से लेके जो e तक का है वो है आपका t और यहाँ पे ये था 0, तो t नेगेटिव 0 आपको t मिल जाएगा। तो अब ये t नेगेटिव 0 करने पे जो t मिलेगा उसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा at और इक्वल में हो जाएगा v नेगेटिव u। इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो v नेगेटिव u इक्वल्स टू at और यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए आपको एरिया चाहिए v और t का, ठीक है। तो आपका जो सेकंड इक्वेशन है उसमें होता है s यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो एरिया है वो दो का सम है। पहला एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी ये वाला, और दूसरा है आपका एरिया ऑफ ए बी ई ओ। तो ये तो आपका ट्राइंगल हो गया, वो भी राइट एंगल्ड, और ये आपका जो है वो आपका रेक्टेंगल हो गया। तो इसका एरिया निकलेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपका ए बी है, हाइट आपकी बी सी है, और रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपका ए बी और ब्रेड्थ आपका बी ई। तो टी रहेगा, इनके वैल्यूज़ आप ग्राफ से चेक करना। तो हाफ टी वी नेगेटिव यू इंटू टी आपका यू टी। इसको अभी इक्वेशन 1 अज्यूम करेंगे थोड़ी देर के लिए। अभी जस्ट आपने फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव किया था वी नेगेटिव यू इक्वल्स टू ए टी। दैट मीन्स आप वैल्यू का सब्सिट्यूट कर सकते हैं वी नेगेटिव यू को। तो यहाँ था वी नेगेटिव यू, इसको हटा देंगे और इसकी जगह रखेंगे ए टी। तो हाफ टी एंड इसको हटा के ए टी प्लस यू टी। तो टी एंड टी स्क्वायर और साथ में है ए, सो एस इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर प्लस यू टी। तो ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें जो अभी अज्यूम की थी इक्वेशन नंबर 1, ये वाली इक्वेशन इसका यूज़ करेंगे। देखो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि थर्ड इक्वेशन में कोई भी टी नहीं होता। तो इसमें क्या किया हमने, जो आपका टी था उसको सब्सटीट्यूट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन था आपका मोशन का v नेगेटिव u इक्वल्स टू ए टी, तो टी का वैल्यू हो जाएगा v नेगेटिव u ओवर ए। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ टी है उसकी वैल्यू को हम ये वाला पुट करेंगे। तो हाफ यहाँ पे टी है, देन v नेगेटिव u ओवर ए, v नेगेटिव u आपका एज इट इज़ है, प्लस u आपका ये रहा और t की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट की। v नेगेटिव u हो जाएगा होल स्क्वायर ओवर में आपका 2a, प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा ओवर में a। दोनों का जो है एलसीएम ले लेंगे और यह कहते हैं कि 1/2 आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव vu, फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई होगा तो आपका ये हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2u स्क्वायर, बिकॉज हमने एलसीएम लिया था बाहर। तो हाफ इसमें से जो आपका ये वाला कैंसिल हो गया, v स्क्वायर 2u स्क्वायर में से नेगेटिव के प्लस यू स्क्वायर माइनस करोगे तो नेगेटिव यू स्क्वायर, ये वाला इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा v स्क्वायर नेगेटिव यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और यही है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन।